story that I would like to which I can see what are the current collective energies and what you can expect in a few days because we will be around the full and even if you are already experiencing it, there might be lack of sleep, there might be changes in appetite, fluctuations in appetite. There are days when you're feeling extremely hungry, there are days when you are completely averse regarding sort of productivity, availability. आपने सिर्फ क्लास बहुत ज़्यादा लग रही है there might be headaches, there might be pressures, head pressure that you might be experiencing. Some of you are doing a lot of solar plexus clearing as well. So, revisiting the areas where you have lost your sense of self or your self confidence, तो ये सारे एरिया सारी सिचुएशंस जो हैं वापस आ रहे हैं for your attention so that stop it. Okay. Oh gosh. Okay, my mic is attached. I hope I am I hope I'm audible right now. I sound like a robot, okay. I hope I'm audible right now. Hi Shweta, hi Shirley, hi Divya. Hello, hello, hello. I hope I'm audible. Okay. So what I was mentioning was that there are heightened ascension symptoms. अभी इस टाइम फुल मून के 2 दिन पहले और फुल मून के 2 दिन बाद तक ये एनर्जी बहुत इंटेंस है और 1 दिन और चलेगी बिकॉज the energies right now are very heavy on clearing. तो अभी इस वक्त जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं रादर फिजिकली, वो एक पर्ज की एनर्जी है, क्लियरिंग की एनर्जी है. वो चीज़ें जो स्टकनेस थी आपके अंदर, जो डेंसिटी थी, वो डिसॉल्व हो रही है, डिसिपेट हो रही है, रिलीज हो रही है. तो उसको अगर आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सा आराम मिल जाएगा जल्दी से, rather than you just like completely confused about what is going on. तो जैसे कि है ना, अभी कुछ सिम्टम्स जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, दे इंक्लूड हेडेक, हेड प्रेशर, नोजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, एपेटाइट में फ्लक्चुएशंस होना. कभी आपको बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कभी आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लगना, और स्लीप डिस्टर्ब्ड है. आप में से कुछ लोगों के लिए नींद नहीं आ पा रही है आपको, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, बहुत लेजी ड्राउजी महसूस हो रहा है, ड्रैग सा है एक एनर्जी में. आई डोंट नो हाउ टू क्वाइट डिस्क्राइब इट, बट देयर इज एन एनर्जी ड्रैग, मीनिंग जैसे आप चल भी रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, चलने में भी, बात करने में बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही है. तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बस शांत रहना है, चुप रहना है और रेस्ट लेना है बस. सो प्लीज लिसन टू योर बॉडी, वट एवर योर बॉडी इज गाइडिंग यू टू do at this point of time. If you require rest, please take rest. If you feel super duper energetic, then I'm really happy for you, because you are holding a high frequency at this point of time and your body is ready, charged up to integrate this incoming cosmic energy that we are being blasted with. The solar flares are quite high, बहुत high energy है. Solar flares that we are experiencing has been to the max. So whenever this happens, of course, there's a huge bombardment of new energy that we receive, right? So it is bound to cause you some level of discomfort, some level of change, some level of challenge that comes in, क्योंकि it's sort of like जैसे होता है ना कि आप एक नेट पास कर रहे हैं एक लेक में से, तो उसमें जो भी फंसे हुए छोटे छोटे जीव जंतु हैं या छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि वाटर को अनक्लियर कर रहे थे, क्लियरिंग, ओ माय गॉड, आई एम रिसीविंग दिस notification on YouTube, from YouTube, known as clearing. Oh God, thank you. So, so amazing. So है ना, क्योंकि है ये एनर्जी हम सभी को फील हो रही है एट सम लेवल और दी अदर. हम में से कुछ लोग हैं जो अपनी मेंटल अरीना में चीजों को बहुत नए तरीके से देख रहे हैं अब,
राइट? वी आर बीइंग चैलेंज्ड टू सी थिंग्स फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो चीजों को हम मान रहे थे अभी तक अपनी जर्नी पे, अब वो कंप्लीटली चैलेंज हो रहा है। ठीक है? तो विच इंक्लूड्स, हम में से कुछ लोग हैं जो मानते आए हैं कि हम इस जर्नी पे हैं, हम इस ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, बट अब वो चैलेंज हो रहा है, वो बिलीफ चैलेंज हो रहा है। वो आपका जो सच है, अंदर का जो सच है, वो चैलेंज हो रहा है, तो आप डाउट में जा रहे हैं। आपको लग रहा है यार, आपके सामने ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो आपको डाउट में लेके जा रही हैं, कंफ्यूजन में लेके जा रही हैं कि यार मैं इस जर्नी पे हूँ भी या नहीं। कभी मैं इस जर्नी पे थी या नहीं, या मेरा माइंड प्ले कर रहा था केवल मेरे साथ में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी। तो ये टेम्परेरी है, प्लीज सिट विथ इट, प्लीज बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। आपको दी जा रही है वो एनर्जी। और ये मेंटल चैलेंज जो है, ये इसीलिए आ रहा है ताकि आप अपने जर्नी पे, अपने पाथ पे और कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सके, अपने पर्सन में और ज्यादा लव और फेथ से विश्वास कर सके। राइट? सो दिस इज द मेंटल चेंज। कई लोगों को हार्ट चक्र एनर्जी में हिट्स मिल रहे हैं। दिस मे बी थ्रू वे ऑफ ट्रिगर्स। कुछ ऐसा आपके सामने आ रहा है जो आपको पुरानी चीजों के बारे में याद दिला रहा है, और बहुत सा पेन ऊपर आ रहा है। मतलब बहुत ही एक एक बहुत ही लो खराब एनर्जी, ऐसी स्टकनेस वापस से ऊपर आ रही है, जो कि आप ऑलरेडी क्लियर करके अभी आगे आए थे, वो चीज वापस से आ रही है। राइट? सो इट इज ब्रिंगिंग दिस सेंस ऑफ स्टकनेस। आपके अंदर एक स्टकनेस आपको फील हो रहा है, ड्रैग सा फील हो रहा है कि ये चीज तो मैं ऑलरेडी यू नो ऑलरेडी प्रोसेस कर ली थी, अभी क्यों आ रही है वापस से ऊपर। राइट? सो दिस इज अ डीपर लेवल ऑफ फीलिंग दैट यू आर अंडरगोइंग। प्लीज बी पेशेंट विद योर सेल्फ। और ये जो पेन आपको जो दिखाया जा रहा है, ये जो सफरिंग जो सामने आ रही है, सफरिंग हम केवल अपने माइंड में करते हैं। राइट? पुरानी चीजों को याद करके, पुराने पैटर्न्स को फॉलो करके, पुरानी सिचुएशंस को हैंग ऑन करके, अपने अंदर जो गिल्ट है, डिसेप्शन है, बिट्रेयल है, या शेम है, या अनवर्दीनेस है, इन सारी लोअर एनर्जीज को जब हम पकड़ के रख लेते हैं और सच मान लेते हैं, तो हम अपने आप को सफरिंग में धकेलते हैं। राइट? बट पेन इज अ गिवन। पेन आपको तब फील होगा जब आप व्हेन यू आर होल्डिंग अ सेंस ऑफ अवेयरनेस कि लाइफ में दोनों चीजें होंगी। तो पेन भी है और हीलिंग भी है, लव भी है और हेट भी है, और ग्रोथ भी है और चैलेंज भी है। राइट? दोनों चीजें हैं। तो आप जब एक न्यूट्रल पॉइंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं, बीइंग इन योर अवेयरनेस, बीइंग इन योर higher wisdom, then you are able to move through this pain with ease without any friction. ठीक है? बहुत कम समय में आप ये चीज क्लियर कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि आप अपने जर्नी पे बहुत ज्यादा एक एडवांस लेवल पे है तो आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। नो, दैट इज नॉट ट्रू। कई लोगों को ऐसा मिथ भी है कि हम यूनियन में आ जाएंगे या हम एनलाइटन स्टेट में आ जाएंगे तो पेन खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका टुड्डा लगेगा मेज के कोने से, तो आपके पैर में जो दर्द है वो तो होगा ही। ऐसा नहीं कि वो दर्द ही नहीं होगा आपको। राइट? या वो दर्द होना बंद हो जाएगा। दिस इज अ बॉडी, एंड द बॉडी हैज टू अंडरगो इट्स ओन कर्मा। द बॉडी हैज इट्स ओन कर्मा। राइट? तो that is a different process, and similarly our emotions also the same way, our mind is also the same way. तो pain is a given in life। ठीक है? जब आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप ये रियलाइज करते हैं, आप ये समझ जाते हैं अपनी जर्नी पे कि पेन से मुझे भागना नहीं। पेन इज नॉट बैड बिकॉज इट इज टीचिंग मी समथिंग डीपर अबाउट माई सेल्फ। इट इज रिमाइंडिंग मी ऑफ माई लाइट। इट इज गोइंग टू रिमाइंड मी ऑफ माई कनेक्शन टू डिवाइन। और ये मुझे डिवाइन एनर्जी से, सोर्स से जोड़ रहा है। क्योंकि पेन हमें जब फील होता है ना, तब हम याद करते हैं डिवाइन को। आप नोटिस करिएगा, वरना जब आप हैप्पी स्टेट में होंगे, जॉय स्टेट में होंगे, तो ज्यादातर टाइम ना हम भूल जाते हैं, हम स्लिप कर जाते हैं अपनी भक्ति से। राइट? सो दिस पेन ऑल्सो हैज अ वेरी 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 डीप पर्पस एंड अ डीप मीनिंग, स्पेशली ऑन दिस जर्नी एज वेल। क्योंकि जब हम पेन को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप ये नोटिस करिएगा कि हम अपने डीएम से, अपने फिजिकल डीएम से भी कट जाते हैं, डीएम की एनर्जी से कट जाते हैं, और वो और ज्यादा सफरिंग कॉज करता है। राइट? तो कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, कोई भी चीज को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, कोई भी चीज को प्रेफर नहीं करना है। ठीक है? कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। नहीं, आप सी,
when you start looking at things and when you start realizing कि हर एक चीज जो हमारे रियलिटी में प्लेस्ड है वो कितने परफेक्शन से प्लेस्ड है, तो आप सही और गलत के बियॉन्ड चले जाते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द फिफ्थ डायमेंशन लाइज. इट इज नॉट अ प्लेस, it is a state of being. It is a dimension that is already made available to you. वो dimension already open है आपके लिए, ठीक है. बट हमें क्या रोकता है वहां जाने से? हमारा हमारा जो एक लिमिटेड माइंडसेट है, जिन चीजों के साथ हम बड़े हुए हैं, वो चीजें हमें रोकती हैं, हमें छोटा, सोच को छोटा कर देती है, हमें ऐसा बना देती है कि बिल्कुल ही बेचारापन ले आना, या विक्टिम मेंटालिटी ले आना, या ब्लेम एनर्जी ले आना, है ना. ये सारी चीजें हम रिपीट करते रहते हैं. तो जब हम देख रहे हैं कि कोई एक सिचुएशन हमारे सामने आई है, अरे यार ये तो बड़ी ही बेकार सिचुएशन है, ये तो नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये बेकार चीज है, राइट. So that you are denoting, you are giving a certain value of um, not goodness या badness to that situation. पर वो सिचुएशन आई किस लिए? आपको अपने बारे में कुछ सिखाने आई है, आपको आपकी रियलिटी के बारे में कुछ दिखाने आई है, राइट. सो when you start moving beyond these connotations of good and bad, good and bad is dual, right? So this is dual nature of existence. तो आप अभी भी limited energy से operate कर रहे हैं. When you start seeing things, when you start seeing everything with a neutral point perspective from a higher mind, जिसे कहते हैं, फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, तो आप समझते हैं कि यार ये तो मेरे ही भलाई के लिए. हाँ, मुझे पेन मिल रहा है, मुझे ये ट्रिगर मिल रहा है अभी इस वक्त, मुझे ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं जो मुझे नहीं देखनी है. मेरे लिए मिरर वर्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि मेरा ट्विन तो मुझे दिखा ही रहा है, पर मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी इतना सारा कुछ मिरर कर रहे हैं मुझे, और मैं कैसे डील करूं इस एनर्जी से या इस पर्टिकुलर सिचुएशन से. So please know in that moment that you have already set yourself up for it. ठीक है. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिससे आप डील नहीं कर सकते हैं. जो चीज आप नहीं झेल पाएंगे वो आपको नहीं दी जाएगी, right? So if you are being shown a certain something, if you've been given a situation, a tough situation particularly, तो वो इसलिए आपको दी जा रही है क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप उसे झेल के आगे बढ़ें. Right? So this is like remembering your power within you, remembering your light, remembering the force and the energy that you carry, remembering the divine essence that is already within you, it is placed within you by God. It's a birthright that you hold already. Right? और हमारे पास ये right है, हमारे पास ये choice है कि हम इस situation को positively ले रहे हैं या negatively ले रहे हैं. Right? Again, coming back to neutrality, positive, negative, again dual nature of existence. Right? So moving beyond the dualistic tendency, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, right? So moving beyond these dual splits and finding the source of it, मतलब इसका सार क्या है. आप ये सारी चीजें ओवरराइड कर सकते हैं. सार तक अगर आप पहुंच रहे हैं कि ये इस चीज का सार क्या है, ये चीज मुझे क्या दिखाने आई है, क्या बताने आई है, राइट. तो the thing that is required is just one realization. और आप में से कुछ लोग जो हैं, जब ये टफ सिचुएशन या ये ट्रिगर आपके सामने आता है, तो आप ये पूछने लग जाते हैं कि अब मैं इस बारे में क्या करूं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, राइट. तो ऐसा कुछ ऐसा है ना कि देर आर डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग द सेम डेस्टिनेशन, देर आर डिफरेंट वेज. ठीक है. मेरा वे जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मैं बहुत ही लेजी हूँ. आई एम अ वेरी वेरी लेजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दिस. सो आई ट्राई टू ओवरराइड एवरीथिंग दैट इज एक्सटर्नल. ठीक है. एक्सटर्नल में मैं क्या करूंगी, मैं नेचर में कहीं निकल जाऊं वॉक करने जी, या मैं कहीं किसी से बातें करने चली जाऊं, या मैं एक सेशन ले लूं, या मैं इसके पास दौड़ूं, मैं उसके पास दौड़ूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं. ये सारी क्या है? एक्सटर्नल फैकल्टीज हैं, सर्चिंग फॉर एक्सटर्नल टूल्स, राइट. बट हमें स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है? हम ये बार बार सुनते हैं कि एवरीथिंग दैट यू नीड इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू, इट इज ऑलरेडी पुट विद इन यू बाय डिवाइन,
बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपको जो भी चीज की जरूरत है वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, आप ही के अंदर है, तो मुझे बाहर जाने की क्यों जरूरत है अभी। लेट मी सिट हियर, let me sit here in stillness and let me calm my mind. Let me see what is going on here that is troubling me. What is going on here that is troubling me. So when I sit with myself, I learn more about myself. कि इस situation ने, इस व्यक्ति ने, इस particular word ने मुझे trigger किया, इस particular picture ने मुझे trigger किया. What is it about this that triggered me? क्यों ये trigger आया? Right? And sitting and meditating with it, thinking about it, and it is inadvertently ये चीज आपको एक पुरानी मेमोरी तक ले जाएगी जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपने हर्ट होल्ड किया है अपने अंदर, right? And as we tap into that, there is an aha moment ke, okay, you know, now I can connect the dots that this situation, this person had absolutely nothing to do with it, right? And it was completely uncalled for, but I am triggered because it's a hurt within me that I hold. ये मेरे ही अंदर एक wounded part है जिसको मैं देखना नहीं चाहती हूँ, जो मेरे शक्ल के आगे जब रखा जा रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम इट, मैं भाग जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं देखना है ये अपने बारे में। ठीक है, ये एक चाहे आप एक आपको शायद सेल्फिशनेस दिखाई जाए या मीननेस दिखाई जा रही है या कोई एक तरीके की लोअर एनर्जी है जो देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने आप से यही पूछिए मैंने ये कब किया है, क्योंकि एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्शन। My DM is a reflection. Even the people that I meet on a day-to-day basis are a reflection of me, isn't it? तो कुछ ना कुछ जो मेरे सामने आ रहा है वो मुझे ही सिखाने आया है, मेरा ही पार्ट रिफ्लेक्ट कराने आया है, दिखाने आया है मुझे कुछ ना कुछ। सो लेट मी सी, लेट मी सिट विथ इट। ठीक है, एंड द आंसर विल अराइव, ऐसा नहीं है, द आंसर्स आर गोइंग टू अराइव बिकॉज द गुरु, द टीचर इज ऑलरेडी प्लेस्ड विद इन। So yes, I'm not saying that you seeking help from outside is wrong. You can always do that. Listen to your inner guidance. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है किसी और के पास से आंसर्स मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो टू देम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दैट इज अ शॉर्टकट। ठीक है, वो एक शॉर्टकट है, वो एक टेम्पररी, जिसे कहते हैं बैंडेड फिक्स है। आपको चोट लगी है, आपने फटाफट बैंडेड लगा दिया, दैट इज कॉल्ड अ बैंडेड फिक्स। बट चोट जब बहुत ज्यादा गहरी होती है तो बैंडेड से फिक्स नहीं होगी, उसके बारे में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसको खुला रखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसमें टाइम टू टाइम दवाई लगानी पड़ेगी, आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, राइट? एंड दैट इज अ लॉन्ग वे, दैट इज अ लॉन्ग वे, बट उसमें आप कभी भी ना पीछे नहीं गिरेंगे। When you are with yourself, जब आप अध्ययन करते हैं, जब आप खुद के साथ में बैठते हैं, तो आपको इतना कुछ जानने को मिलता है, ट्रस्ट मी। एंड you know, I'm saying this because this is the way I function. हो सकता है आपके लिए ये काम करे, हो सकता है आपके लिए ये वे काम ना भी करे, right? But if you're here listening to this live, chances are that you're connecting with my energies and you might benefit from it. So please try it for yourself, right? Because I cannot say that it is 100% going to work for you, right? So this is the way that I function, that I like to function on my journey. So हो सकता है आपको भी इससे कुछ बेनिफिट मिले, बेनिफिट तो मिलेगा ही डेफिनेटली, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मूड एंड द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू आर इन टू वेलकम दिस, राइट? अदर देन दिस, एक ना एक्सेप्टेंस का भी फैक्टर आ रहा है। बार बार रेजिस्टेंस लाना, चाहे वो आपके पर्सन के लिए है, एक चैलेंज जो है ना, जो फेमिनिन्स के लिए आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ सर्टेन लूप दैट यू आर फीलिंग कि आप एक स्टकनेस में जा रहे हैं, वही चीजें बार बार हो रही हैं। वही चीजें बार बार क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप चेंज नहीं हो रहे, तो सिचुएशन कैसे चेंज होगी? यदि आप चाहते हैं कि सिचुएशन आपकी चेंज हो, तो पहले आपने वो चेंज इंटरनली लाना है। ठीक है, तो अगर मेरे मुंह पे छाइयां हैं तो मैं मिरर को जितना मर्जी क्लीन कर लूँ, वो क्लीन नहीं होगा, क्योंकि फर्क यहाँ लाना है पहले, राइट? सो द चेंज हैज टू बी विथ यू फर्स्ट, it has to start with you first, it has to be initiated by you first.
राइट। तो अम, ऐसा है ना कि पर्टिकुलरली फेमिनिन्स को लेके मुझे ऐसा लग रहा है, वो जब भी पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, जब भी ट्रिगर मिलता है, जब भी आपको कोई चीज दिखाई जा रही है, आपको नहीं अच्छी लग रही है, तो वो तुरंत ब्लेम एनर्जी में चली जाती है। फेमिनिन तुरंत विक्टिम मोड में चली जाती है। फेमिनिन तुरंत हीट एनर्जी में, या जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही घृणा वाली एनर्जी है कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये मैस्कुलिन है या नहीं, पता नहीं क्या है, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। राइट। बट वो पर्सन आपके सामने है, चाहे वो है या नहीं, बट वो है आपके सामने और वो कुछ ना कुछ तो रिवील कर रहे हैं। राइट। सो अगर आप समता भाव में रहते हैं, जब आप, जिससे मैं बार बार ये वर्ड आज यूज कर रही हूँ, जब आप न्यूट्रल पॉइंट पर्सपेक्टिव में रहते हैं कि हाँ, ये ना तो मैस्कुलिन है, ना ट्विन है, ना कुछ भी है, लाइक दिस इज जस्ट अनदर पर्सन एंड दिस सिचुएशन इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड यहाँ पे मैं हील नहीं हूँ, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, देखनी अच्छी नहीं लग रही है, क्यों नहीं देखनी अच्छी लग रही है, ये चीज मुझे क्या बता रही है खुद के बारे में। राइट। वो उस चीज पे आप मेडिटेट करें, उस चीज को लिखें, तो और ज्यादा रेवलेशंस होंगे, rather than just pointing the finger at the other person and calling them out. That is not going to work out for you. ठीक है, ये चीज कुछ चेंज नहीं करेगा फंडामेंटली, क्योंकि आप वही लूप में चल रहे हैं, आप उसी अनफॉरगिवनेस में चल रहे हैं, आप उसी रेजिस्टेंस में चल रहे हैं कि फॉल्ट इज इन द अदर पर्सन, फॉल्ट इज नॉट देयर विद इन मी, आई डिड माई बेस्ट, मैं तो सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ में। एंड मोस्टली ऐसा होता है कि फेमिनिन नहीं करती, फेमिनिन डज नॉट गो आउट ऑफ हर वे टू हर्ट समवन। बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, दैट अगर आपको मीननेस दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो मीननेस आपने भी कभी ना कभी रिफ्लेक्ट करी है किसी और के तरफ। ये हो सकता है बचपन में खेलते खेलते आपने किसी को मजे मजे में धक्का दे दिया और वो गिर गया और उसको चोट लग गई, उसके खून निकल आया, और अंदर ही अंदर आपको एक सेंस ऑफ, मैं हैप्पीनेस तो नहीं बोलूंगी, बट आपको मजा आया वो करके। बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट, वेरी वेरी स्मॉल इंसिडेंट, प्रॉब्ली यू डोंट इवन रिमेम्बर अबाउट इट, बट आप अपने साथ में जब बैठेंगे, जब अध्ययन करेंगे उस चीज पे, जब आप उस पे मल करेंगे, तो आपको वो वो चीज से आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके मास्कुलिन आपको क्या दिखा रहे हैं और मैंने ये चीज कब करी है। वो आंसर आएगा, डेफिनेटली 100% आएगा, और ये चीज है तभी आपको दिखाई जा रही है ना, तभी तभी मिरर होके आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करनी इसीलिए जरूरी है ताकि आप वापस समता भाव में आ जाएं, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएं, पीसफुल स्टेट में, जॉय स्टेट में, accepting state में, natural state में आ जाए, right, which is loving, joyous, accepted, which is very accepting, which is very fluid, it's in its flow state, कि हाँ ठीक है, वो दिखा रहे हैं, it's okay, मुझे हो रहा है पेन, कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पे हूँ, I'm working with it, I'm not running away from it, and I want to look into it, right, because it's teaching something about myself. तो ये एक चीज आ रही है कि आपको ये चीज अपने बारे में ऑनेस्टली बैठ के देखनी होगी कि कहाँ पे आपका ईगो आपको अभी भी रोक रहा है, कहाँ आपका ईगो अभी भी अपने मैस्कुलिन पे उंगली उठा रहा है, या अ, है ना, उन जो गलत गलत करके गए, जो गलत गलत बोल के गए, उन्हीं चीजों को याद किया जा रहा है बार 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 बार। तो उससे देखिए, उससे कुछ अच्छा तो निकलना नहीं है। अगर आप अनफेवरेबल सिचुएशंस को बार बार याद करेंगे, तो वो एक बिटरनेस लेकर आएगा आपके अंदर। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी एनर्जी तो है नहीं, लोअर एनर्जी है, राइट, इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता। राइट। तो ब्लेमिंग है, विक्टिम मेंटालिटी है, या लैक लैक है, तो आप कौन सी लोअर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और वो एक पैटर्न होगा जहां पे आप चले जाते हैं, पेन एक्टिवेट होते ही आप उस एनर्जी में चले जाते होंगे। राइट। तो वो चीज आपको लोकेट करनी है, तो वो आप अगर लोकेट कर लेते हैं कि यार मुझे जब ट्रिगर मिलता है तो पहला रिस्पॉन्स मेरे अंदर से क्या आता है, वो कॉमन होगा। अगर आप अपना पैटर्न नोटिस करेंगे, जितनी बार आप ट्रिगर हुए अपने मैस्कुलिन से, आप कौन सी लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। क्या आप अनवर्दीनेस में चले जाते हैं, क्या आप अनडिजर्विंग मोड में चले जाते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है,
और मैं बेचारी हूँ, मैं पागल हूँ, मैं तो बहुत ही इनोसेंट हूँ, मैं तो बहुत ही काइंड हूँ, ओवर अंडरस्टैंडिंग हूँ, राइट? या आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, अगला गलत करके गया, राइट? ब्लेम, ब्लेम एनर्जी में होना, या ट्रस्ट इश्यूज होना, राइट? कि मैं क्यों सब पे ट्रस्ट कर देती हूँ, और ये चीज़ सही नहीं है, राइट? सो कौन सी लोअर एनर्जी में आप बार बार आ जाते हैं? सो द नैरेटिव दैट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, बार बार अपने आप को एक ही चीज़ आप बोलते हैं, तो इसीलिए उस चीज़ में से निकलने में टाइम लगता है। बट आपको अगर पता है कि आप ट्रिगर होते ही उस एनर्जी में जाते हैं, तो अगली बार जब आप ट्रिगर होंगे तो यू, सिंस यू हैव ऑलरेडी लोकेटेड दैट लोअर एनर्जी दैट यू स्लिप इनटू, जब आप लोअर में जाते हैं तो आप उसी लोअर एनर्जी में स्लिप कर जाते हैं, तो यू हैव अ बेटर चांस एट बाउंसिंग बैक अप and understanding that this is a deeper level of healing that you are undergoing. This is a deeper level of clearing that you are undergoing. Right? And you are more patient with yourself. You are more patient with your person as well. राइट? और अभी इस वक्त एक और चीज आ रही है फेमिनिन्स के लिए कि प्लीज वॉच द काइंड ऑफ डायलॉग दैट यू हैव विथ योर पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स either helping them, it is helping them to progress, it is helping them to make aligned choices, aligned decisions, or it is hindering them in reaching out to you, in coming back to you. ठीक है? तो चॉइस कंप्लीटली आपका है कि क्या आप ये चाहते हैं, क्या आप ये नहीं चाह रहे हैं, राइट? इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू। आपको फेथ रखना है, आपको फेथ रखना है। अगर आपको नई चीजें दिखाई दे रही हैं तो आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगी। ये विश्वास रखिए, ये फेथ रखिए डिवाइन पे, कि जिस तरीके से आपको रास्ते पे लाया गया ना, आप भी तो कितनी बार भटक गए थे, है ना? तो आपके पर्सन ने तो आपको नहीं छोड़ा, आपके पर्सन की तो एनर्जी आपको कॉन्स्टेंटली फील हो रही थी। क्यों? क्योंकि 5D से कनेक्टेड है, हायर हायर डायमेंशंस में आप ऑलरेडी एंकर्ड हैं, है ना? वहां पे तो साथ छूटा नहीं, वहां पे तो एक है, ऑलरेडी वन है, बोथ ऑफ यू कंबाइन एज वन, इट्स अ सेम सोल, राइट? और यहाँ अर्थ पे हम लोअर डायमेंशन पे आते हैं तो देर इज अ स्प्लिट दैट इज एक्सपीरियंस। तो जब 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 आप लोअर में जा रहे हैं तो उनका साथ ना छोड़ें, right? Have that faith, have that patience. I know there are times wherein there will be lots of resentment, anger, hate, revenge, all of these lower energies, very very low, काफी low energies भी आ जाती हैं कभी। जब पेन बहुत ज्यादा डीप हो जाता है तो बहुत लो एनर्जी में भी आप चले जाते हैं, wherein you think of the worst things in which you can hurt the other person very badly, okay? और ये केवल थॉट एनर्जी है, केवल थॉट एनर्जी है। पर जब हम ये कन्वे करने लगते हैं ना एनर्जेटिकली अपने पर्सन को, तो उनकी एनर्जी भी अफेक्ट होती है। जैसे उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है, वैसे आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स भी आपके पर्सन को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, बोथ वेज। ठीक है? तो इस वक्त आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज वॉच your words that you are sending to your person, either telepathically, either through like physical communication। अगर आप communication में हैं तो आप क्या particular words बोल रहे हैं आपके person को, ये बहुत ही it's like a make or break energy at this point of time। तो अगर तो आप if you can keep a check on it, तो आपका progress बहुत बहुत तेज होगा, बहुत जल्दी होगा, right? And if not, then of course, like you yourself are prolonging this, okay? So coming back to the cards, बहुत बहुत कुछ बोल दिया मैंने, but let me just take a check of the energies. What are the energies that are coming across? Take a break from small hell you have designed for yourself, oh God. So this is telling me कि हम अपने माइंड में कॉट अप हो गए हैं बहुत ही ज्यादा, right? And the mind is overplaying, the mind is playing you around, it is giving you a very hard time। hell क्या होता है? hell क्या होता है? Is hell a place which is under earth, deep down, underworld, underground, with large pits of fire, and you know, with with a being who has horns on his head and a, you know, pointy tail? What is hell? Hell is simply created in our mind. And what is heaven? Heaven again is simply a place created within our mind, within our hearts, right? So when we are in alignment with divine, our thoughts are um,
completely cohesive. They are going to be in a certain frequency which is going to help the other person, which is going to help us as well. Right? The mind is there to serve us. We are not there to serve the mind. ठीक है, तो बीइंग अ मास्टर ऑफ योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने लिए कहाँ एक हेल क्रिएट कर रहे हैं जाने अनजाने में. ऑफ कोर्स दिस इज हैपनिंग इन अनअवेयरनेस, बट चूंकि आप इस पाथ पे हैं, तो बीइंग माइंड कॉन्शियस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन, एंड इट इज लाइक अ मसल दैट वी वर्क विथ. ठीक है, इट्स लाइक अ मसल दैट वी ट्रेन. हमारा माइंड जो है, जैसे हम जिम जाते हैं और हम ट्रेन करते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, और with consistent effort, with everyday effort, we actually become stronger, right? We start looking stronger, we become fitter, right? तो उसी तरीके से माइंड के साथ में जब हम ऑब्जर्वेंट होते हैं, तो हमें समझ आने लगता है कि इसकी वर्किंग कैसे, ये चल कैसे रहा है, ये फंक्शन कैसे कर रहा है, ये कैसे बार बार फियर में चला जाता है, ये कैसे बार बार डाउट्स क्रिएट करता है, ये कैसे बार बार इल्यूजन्स लेकर आता है मेरे सामने. ठीक है, बार बार सवाल लेकर आएगा. क्यों? क्योंकि माइंड का पर्पस है आपको सेफ रखना. द माइंड इज देयर टू इंश्योर दैट यू आर एबल टू सर्वाइव. तो इट इज ड्रिवन दैट वे. उसको माइंड को लगेगा कि हाँ, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे हर्ट मिल सकता है, यहाँ पे पेन मिल सकता है, तो वो आपको बोलेगा यहाँ पे मत जाओ. तो इट विल स्टार्ट थ्रोइंग fears at you. ठीक है, बट when you are connected to your higher self, when you are connected to divine source, love and light, you don't let the fears reign you. You don't allow the fears to rule you, because you understand that this is happening because that's the nature of the mind, right? So when you start going beyond the mind, that is when you start tapping into the peace. That is when you start creating the heaven for yourself, and that is when you start breaking of the chains that you have actually created in your own mind. What is Eight of Swords energy? Eight of Swords energy is nothing but the hell that you created in your own mind. There is no stuckness. Nothing is keeping you locked in that place. If you want, you have the ability to get out of your situation. There is always a way out. God always ensures that there is a way out. Right? So take a break from the small hell that you have designed for yourself. Start observing the mind, how it functions, right? Did you forget that you are still inside the game, right? So this is for the second set of you who are completely like, आप बहुत ज़्यादा spiritual जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही भक्ति भाव में जा रहे हैं, completely you are into spirituality. आप जो consume कर रहे हो पूरी तरीके से everything to do with spirit, everything to do with philosophy, everything to do with higher knowledge, right? तो आपके लिए ऐसा आ रहा है कि हमारी जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, दैट इज ऑफ बैलेंस, दैट इज ऑफ कमिंग इनटू अ हार्मनी ऑफ पोलैरिटी. व्हाट इज पोलैरिटी? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी विद इन. जो आपका एक्सटर्नल मैस्कुलिन है या जो आपके एक्सटर्नल फेमिनिन है, वो तो है ही, ठीक है, वो फिजिकल प्रेजेंस है, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, इट्स देयर. They are doing their own thing, they are clearing out their own karma, and in time when they have done all of that, they're going to come back. But what I'm saying is that कि हमारी internal जो masculine और feminine energies हैं, आपके person जो हैं, they are a representation of that inner polarity that you hold within yourself. अगर आप predominantly masculine हैं, तो आपके person feminine energy hold करते हैं, और अगर आप प्रीडोमिनेंटली फेमिनिन एनर्जी में रहते हैं, तो आपके पर्सन मैस्कुलिन पोलैरिटी होल्ड करते हैं. बट ये दोनों एनर्जीज आपके अंदर ऑलरेडी हैं. हमारा काम क्या है कि मैं जहाँ पे लैक कर रही हूँ, मेरे पर्सन वहाँ पे स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रेंथ्स मुझे अपने अंदर लानी है. हो सकता है दे माइट बी डूइंग वेरी वेल प्रैक्टिकली, लाइक इन द मटीरियल वर्ल्ड, दे आर डूइंग एक्सीलेंट, दे आर डूइंग फैबुलस, लाइक दे आर गोइंग प्लेसेस, दे आर मेकिंग मूव्स, you know, they are getting noticed by people. हो सकता है उनको फेम मिल रहा है, उनको डिवाइन की तरफ से ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो शायद बहुत दुर्लभ हैं, राइट? सो they might be creating
I'm not saying that they are happy per se, क्योंकि जब जब तक आप डिवाइन से कट ऑफ रहते हैं, जब तक आप अपनी इनर ट्रूथ से कट ऑफ रहते हैं, आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है, ठीक है. बट दे आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट थिंग्स अराउंड देम, लाइक मटेरियलिस्टिकली. सो प्रोबेबली दे आर डूइंग क्वाइट वेल, एंड जब आप उनको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है, यार मैं क्या कर रही हूँ. राइट. तो मैंने इतना जप तप इतना कुछ मैंने फॉलो किया, रिचुअल्स एंड रिलीजन्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ आई एम डूइंग, आई एम फॉलोइंग, बट मुझे तो कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप भी मैट्रिक्स में हैं. बॉस आपके पर्सन, जैसा बोलते हैं ना मैट्रिक्स ट्विन, तो मैट्रिक्स ट्विन का क्या मतलब है? मैट्रिक्स ट्विन का मतलब है कि दे have conquered their physical world. Conquered मतलब कि they are doing quite well. They might be doing quite well in their physical world, and you might be doing quite well in your spiritual world. ठीक है. तो हम यहीं पे बैलेंस लाने आए हैं कि हमें दोनों में अव्वल रहना है, हमें दोनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करके रखनी है, अपने दोनों वर्ल्ड्स के बीच में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड आर मटेरियल वर्ल्ड. हमें अपने माइंड और अपने हार्ट के बीच में कोहिजन बना के रखना है ना. हमारे जैसे बोलते हैं ना, थॉट्स और इमोशंस के बीच में कोहिजन बना के रखना है, हार्मनी बना के रखनी है. तो आप स्पिरिचुअल हैं, आपने टाइम डेजिग्नेट कर रखा है अपने लिए, अपनी प्रैक्टिसेस के लिए, अपनी सेल्फ केयर रूटीन के लिए. आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को तो आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं. आप अपने लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हैं, दूसरों के लिए तो आप कर रहे हैं, पर खुद के लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हैं. आप भी इम्पोर्टेंट है, यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट. और आप अपने करियर के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें कितनी एनर्जी, कितना टाइम डाल रहे हैं. ऐसा तो नहीं है आप बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड हैं उस एरिया में, तो योर पर्सन इज गोइंग टू मिरर दैट बैक टू यू, राइट. दे आर गोइंग टू शो डिसइंटरेस्ट इन यू because the energies are lopsided that way, right. तो हम यहाँ पे एक बैलेंस स्ट्राइक करने आए हैं. दिस इज नॉट अ जोन, दिस इज नॉट अ path of being completely like being fully spiritual. And I'm speaking from experience, trust me. There have been 2 years of my life on this journey wherein I was completely cut off from any kind of material which was connected to twin flame journey, which was connected to this tag, to this label, which was connected to, looking up and going there and checking, and which was completely cut off from tarot itself. I stopped tarot. I didn't even read for myself. Like my decks were gaining, क्या बोलते हैं, dust. मिट्टी धूल इकट्ठी हो रही थी decks पे. Many of the decks I gave away. Some of them I gifted, some of them I donated, some of them I sold off. कितनी सारी decks मैंने दे दी थी. और वो एक टाइम था जब मैंने रियलाइज किया, मैंने रिकग्नाइज किया कि ये जर्नी अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, अगर ये जर्नी इसीलिए है, आई हैव कम अक्रॉस दिस कैटलिस्ट person so that I can realize God divine true self, so let me work towards that. And I was completely laser focused into it. I was then because the kind of things that we all have our journey, we all have our different paths. तो मेरा पाथ ऐसा था कि भैया तो मैं इधर उधर क्यों देखूं फिर, when I know that that is my destination, that is my aim, so I'm going to walk that way. And I was completely spiritually absorbed and I suffered like anything क्योंकि मेरा physical reality में everything was crumbling, everything was crashing, nothing was working out. I was working hours and yet there was no return, या बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत ही थोड़ा सा कुछ मिलना, right. So there was basically a misalignment because I thought that my premier focus was my spiritual world. That is not so. That is not so. कहीं ना कहीं वो डिवाइन जो है वो आपको घुमा फिरा के आपका नाक पकड़ के वापस रास्ते में ले ही आते हैं, right. Universe is going to show you, it's going to bring to you, it's going to make you realize that you are not here to chase after one particular thing, right. You are here to achieve union and that it is possible for you. It is made available for you if you wish to go for it.
if you wish to lay faith in it, if you wish to have surrender in it, right? तो वो फिर 2 साल जो जो थे उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने. आई लर्न अ लॉट, a whole lot about the spiritual world, about all of the mysticism, about Zen Buddhism and this, that and non-duality and all of it, है ना. बट फिर घूम फिर के मेरी नाक पकड़ के यहीं पे लाएगा कि भैया ऐसा है कि आप भाग लो, कोई बात नहीं. You run, you try that also. You avoid, you try that also. But there will be a time when you will not be able to avoid this journey, because ultimately you are here to live it. You are here to walk it. You are here to be it. है ना. तो हमें यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड और अपने मटेरियल वर्ल्ड में एक बैलेंस स्ट्राइक करके चलना है. तो आप अगर बहुत ज़्यादा ही अपने पर्सन को छोड़ के भुला के चल यार कुछ नहीं होना है, एटलीस्ट लेट मी बी इन माई भक्ति, है ना. बहुत ज़्यादा वहाँ पे चले जाएंगे तो भी जर्नी जो है लॉप साइडेड होगी एंड जर्नी इज गोइंग टू सफर, राइट. So this message that did you forget that you are still inside the game, right? And there are two players. You have a second player. You have a second player with you who is also playing this game with you, right? So why are you forgetting that? You are here to play this game, this beautiful journey that you are on. It's a blessing. Trust me, it's a blessing. It seems like a curse. It seems very challenging. और ज़्यादातर टाइम ऐसा लगता है ना कि भैया ये क्या ही चूज कर लिया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, है ना. बहुत बार ऐसा लगेगा, बट अल्टीमेटली वी आर हियर टू लिव दिस ऑसम लाइफ. आई एम अ ब्रांड न्यू टीनेजर मी, चाइल्डहुड मी, बेबी मी, एंड so this card is also telling me that there are deep levels of inner healing, inner clearing taking place at this point of time. जो भी आपको दिखाया जा रहा है, you are feeling it to the depths of your core. चाहे वो पेन है तो आपको बहुत डीप अंदर तक आपको पेन फील हो रहा है, जैसे दिल के अंदर कोई सुइयां चुभ होता है ना, उस तरीके का पेन फील होना. एंड यू ट्राई एवरीथिंग बट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट. अगर आपको जॉय फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रही है, तो अंदर बहुत डीप लेवल पे आपको फील हो रही है. अगर आप डिवोशन में हैं, अगर आप गॉड के साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत ही डेप्थ से फील हो रहा है, बहुत ही डीपली फील हो रहा है. आप भावुक हो जाते होंगे. तो जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज टचिंग यू एट अ होल न्यू लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. इट्स टचिंग you at a very very deep level, and that is so that you can assimilate all of the information that is coming in, right. This is like spiritual information that is coming into you. तन में सुइयां सुइयां सी मन में सुइयां 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 नहीं भाले चुभे जा रहे हैं. हाँ, and I'm feeling that heart chakra pain मुझे भी feel हो रहा है. So this might be collective pain. This might be pain that the masculine is feeling as well. Okay, missing energy, love energy that the masculine might be experiencing, right? But this is happening so that we can peel off the layers, right? This is the identity that you hold. ठीक है, ये कनुप्रिया है, ये कनुप्रिया है. अगर ये कनुप्रिया का स्टिकर ये लेयर में हटा देती हूँ तो उसके नीचे यंगर सेल्फ है, टीनेज सेल्फ है, उस लेयर को मैं हटा देती तो उसके नीचे एक चाइल्डहुड सेल्फ है, उस लेयर को हटा दूँ तो एक बेबी सेल्फ है, उस लेयर को हटा दूँ तो सोर्स है, right. So the peeling of layer after layer after layer, and remembering that you are here as pure divine love and light, and we are here to move as that in our own natural self, in our own true self. ठीक है. तो जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो आपको प्रताड़ित करने के लिए नहीं दिखाया जा रहा है. ठीक है. कोई there is no Baba up there in the sky who is sitting and taking maza from all of the pain that you are experiencing. Okay, this is an experience that we chose for ourselves. We are spiritual beings having a limited human experience on planet Earth at this point of time, and we have chosen this. We have chosen this form. We have chosen these hurdles. We have chosen these lessons. We have chosen this person. Chosen to come and meet them, right, and to initiate this healing journey, not only for ourselves but also for the benefit of the collective. ठीक है. तो आप ऐसा ना समझे कि आप इस चीज में अकेले हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको
किस लेवल पे उस चीज का बेनिफिट और इफेक्ट दिखेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको दिखाया जाएगा। आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, बट आगे अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इफ यू कंटिन्यू ऑन दिस पाथ यू आर गोइंग टू बी शोन द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट affect the collective at a very, very fundamental level, on a very positive level. It is very strong. It cannot even be described. I don't even know how to describe it. But जो काम, जो इनर वर्क आप अपने ऊपर कर रहे हैं ना, जो भी मिरर वर्क कर रहे हैं, जो भी हीलिंग वर्क कर रहे हैं, या जो अपनी शैडो को इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हैं, जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इट इज ऑल अल्टीमेटली कमिंग बैक within, turning your awareness within, right? That is all that is. तो जो भी काम आप अपने ऊपर कर रहे हैं, it might feel very uncomfortable, it might feel like a thankless job, it might feel like कोई इसमें रिवॉर्ड नहीं है, इसमें नुकसान ही नुकसान है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें पीड़ा ही पीड़ा है ना? क्योंकि आप पीड़ा पे फोकस कर रहे हैं, आप दुख पे ही फोकस कर रहे हैं। यदि आप अपना फोकस जो है इसके रिवॉर्ड पे लाएंगे कि इससे आप में क्या फर्क आया है पिछले 3 सालों में, पिछले 4 सालों में, पिछले 5 सालों में, मुझ में क्या फर्क आया, मेरी सोच में क्या कोई फर्क आया है क्या, मेरे जो लोगों के साथ में व्यवहार करने का तरीका है उसमें फर्क आया है क्या, क्या वो चीजें जिससे मुझे गुस्सा, दर्द या ट्रिगर होता था अब वो चीजें मुझे अफेक्ट करती हैं क्या उसी लेवल पे, उसी इंटेंसिटी से। अगर ये इन सारे सवालों को आप अपने से पूछें तो आपको इमीडिएटली जवाब मिल जाएगा, राइट? तो जब जब आप बेनिफिट्स देख रहे हैं, जब आप रिवॉर्ड्स पे फोकस्ड हैं, जब आप पॉजिटिवली जो हैं अलाइंड हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट? और वो होगा ही होगा, देयर इज नो अदर वे। इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, जस्ट स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप देखिए आप जितना मर्जी मेडिटेशन कर लीजिए, जितना मर्जी चक्रा हीलिंग, फकरा हीलिंग, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कोई चीज को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बट आप जो मर्जी कर लें, बट आप अपने साथ में ऑनेस्ट नहीं है, अपने साथ में नहीं बैठ रहे हैं, एक ही पर्सन को ब्लेम करते चले जा रहे हैं, एक ही ईश्वर को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं, या अपनी लाइफ सिचुएशंस को ब्लेम कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं, अपनी हीलिंग जर्नी को के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आपका कहीं मतलब यू आर जस्ट देयर, स्टैंडिंग देयर इन दैट प्लेस, यू आर रिपीटिंग द सेम साइकिल ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जो आप अभी तक फॉलो करते हैं शायद अपनी पूरी लाइफ, अपने पिछले पूरे 25 सालों में जो आप फॉलो करते हैं वही चीज कर रहे हैं। शायद हो सकता है, हाय, शायद हो सकता है जो आप अपने पिछले कितने लाइफ टाइम से रिपीट करते हैं वही चीज आप फिर से रिपीट करें, तभी इतना इंटेंस स्टकनेस फील होता है, राइट? तो जब स्टकनेस फील होती है तो चेंज दैट एनर्जी, शेक दैट एनर्जी अराउंड। हाउ कैन यू डू दैट? बाय ओपनिंग अप योर माइंड, बाय चैलेंजिंग योरसेल्फ टू थिंक पॉजिटिव। अपने आप को चैलेंज करें कि नहीं, मैं नेगेटिव क्यों देख रही हूँ, क्यों हर बार मैं अपने दिमाग में लोअर एनर्जी में चली जा रही हूँ, क्यों हर चीज में बुरा देख रही हूँ, क्यों हर इंसान में बुरा देख रही हूँ। बुरा आप देखना चाहते हैं तो खुद में देखें, आप खुद में देख लेंगे तो वो चीज आप आपने केवल एक्सेप्ट करनी है अपने बारे में। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पार्ट है आपका शैडो का जिससे आप भाग रहे हैं, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं, और वो आपके शक्ल के सामने लाके रख दिया गया है। तो उस चीज को यदि आप देख लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ दिस आई ऑल्सो डू, आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, मैं अपने से सच्चाई से जब मैं अपने साथ में बैठती हूँ और उस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये कमी है मुझ में भी, ये मैंने पहले किया हुआ है, वॉट आर यू डूइंग, यू आर एम्ब्रेसिंग दैट शैडो पार्ट ऑफ योर सेल्फ। उस शैडोई पार्ट को आप अपना बना रहे हैं, यू आर मेकिंग इट योर ओन, यू आर ओनिंग योर शैडो, and therein you are integrating it. So that is the beauty of so that is the beauty of the shadow work or the inner work, whatever you want to call it. ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे इसके कोटेशंस हैं, बहुत सारे लेबल्स हैं, बट अल्टीमेटली वो क्या है, आप अंदर जा रहे हैं। और एज लॉन्ग एज आप अंदर जा रहे हैं, एज लॉन्ग आप खुद के साथ में ऑनेस्ट हैं,
चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही हैं, चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, उनके साथ में ट्रूली आप बैठ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आपको इमीडिएट क्लैरिटी भी मिल जाएगी, राइट? So this is something that is coming across, and other than that, there is movement. आप में से कई लोग जो हैं वो इस जर्नी को भी डाउट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी तक जो मैं फॉलो करती आई हूँ, मैं इस जर्नी को सच मानती आई हूँ, इस पाथ को सच मानती आई हूँ, तो क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने मेरे पर्सन के साथ में सही किया, गलत किया, कहीं मैंने गलत कर्मा तो नहीं क्रिएट कर लिया अपने पर्सन के साथ में, या कहीं मैंने अपनी जर्नी को तो लेन-देन नहीं कर लिया, कुछ चीज़ें बोल के, कुछ अपशब्द बोल के, कुछ दुर्व्यवहार करके मैंने अपनी जर्नी को इलोंगेट तो नहीं कर दिया अननेसेसरीली। तो ये फियर्स आ रहे हैं आपके अंदर आज। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मूवमेंट का कार्ड है और उसमें लिखा है देयर इज नो राइट और रॉन्ग पाथ। अगेन दुभात, ड्युअलिटी, ठीक है? सही और गलत, सही और गलत कुछ भी नहीं है। When you move into a higher dimension, when you tap into the fifth dimension, when you start understanding non-duality, when you start understanding what God, source, energy, love, light is, you move beyond what is right or wrong. Everything is accepted, everything is welcome, everything is just like in a beautiful flow state. हाँ ठीक है, सब आ रहा है, सब जा रहा है, ठीक है? कुछ कोई चीज़ को आप लेबल नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ को आप पकड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही गलत दोनों मुझ में भी है, ठीक है? तो मैं क्यों जज करूँगी किसी चीज़ को अपने बाहर, राइट? सही गलत तो है ही नहीं, बस वो चीज़ है। देयर इज सिंपली इजनेस। अगर आपने कुछ स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ा है, अगर आपने एखर्ट टोल को पढ़ा है, या फिर रूपर्ट स्पिरा को पढ़ा है, या फिर आद्य शांति को सुना है, या जितने भी टीचर्स हैं जो नॉन ड्युअलिटी के ऊपर बोलते हैं, अगर आपने उनमें से कुछ भी लोगों को सुना है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टर्म एज बीइंगनेस और एज इजनेस, जस्ट बीइंग, जस्ट बीइंग ओके विथ व्हाट इज, व्हाटएवर यू आर बीइंग शोन, जो भी आपको दिखाया जा रहा है, आप केवल उसे देख रहे हैं, है ना? जैसे हम मूवी देखते हैं, तो मूवी में एक्टर है, एक्ट्रेस है, किरदार है, एक स्टोरी लाइन है, बहुत ही सुंदर सा लोकेशन है स्विट्जरलैंड में, और गाने चल रहे हैं, और ड्रामा भी हो रहा है, एक्शन सीन्स भी हो रहे हैं, कॉमेडी भी हो रहा है, रोमांस भी हो रहा है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि पर्दे पर एक पिक्चर चल रही है, राइट? और कहीं कहीं आप कनेक्ट करते हैं तो आप रो भी देते हैं आप में एक्साइटमेंट भी आता है, आप ताली भी बजाते हो, आप सीटी भी बजाते हो, आप खड़े भी हो जाते हो अपने चेयर से, यू गेट इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दैट दैट इज गोइंग ऑन। पर जब आप एक मोमेंट में, जब आप उस थिएटर से बाहर निकलते हैं और लाइट्स चालू हो जाती हैं और आप घर की तरफ रवाना होते हैं, तो यू नो इट वॉज अ मूवी, इट वॉज एन एक्सपीरियंस दैट यू बॉट, ठीक है? तब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये पिक्चर में मेरे साथ भी वही हो रहा है। नो, बिकॉज यू नो यू आर द वॉचर ऑफ दिस मूवी। आप ये पिक्चर बैठ के देख रहे हैं, आप केवल एक साक्षी हैं। तो जब हम उस साक्षी भाव में आ जाते हैं, वी टैप इनटू आवर ओन कॉन्शियस अवेयरनेस। यू नो दैट यू आर नॉट दिस कैरेक्टर, यू आर नॉट दिस कैरेक्टर दैट इज Kanupriya. You are simply the watcher of what is going on. Whatever is going on, you are simply watching it with a neutral point perspective. ये वर्ड बार बार आ रहा है ना? क्योंकि हम बार बार कॉट अप हो जाते हैं, सही गलत, राइट रॉन्ग, अप डाउन, है ना? तो जहां भी दुभात हुई, जहां भी ड्युअलिटी आई, वहां पे आप समझिए देयर इज दिस प्ले दैट स्टार्ट्स कमिंग इनटू एक्शन, राइट? Yes, these thoughts crossed 5 minutes before joining the live. Right. So, so ये message है basically, and look at this. This is the North Star. This is the North Star that we follow. हम खो जाते हैं जब, मान लीजिए आप बीच समंदर में हैं और आपको पता नहीं, आपके पास कंपस नहीं है, तो आप डायरेक्शन अपना कैसे पाएंगे, आप घर कैसे जाएंगे, ठीक है? सो वी फर्स्ट वी फॉलो द सन, एंड सेकेंड व्हेन इट इज नाइट फॉल, जब नाइट हो जाती है, रात्रि हो जाती है,
तो हम नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारे को देखकर अपना डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो या हम कभी एक रेगिस्तान में अगर मान लीजिए आप खो जाते हैं तो आप नॉर्थ स्टार को देखकर अपना डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपने किस मार्ग पे चलना है। ठीक है, तो ये कार्ड में जो मैसेज है वो यही है कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग पाथ। सही पाथ गलत पाथ नहीं है, जो भी आप चूज कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको घर ही लेके जा रहा है। ऑल पाथ्स लीड होम। हर वो रास्ता जो आप चूज कर रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो आपको घर ही लेके जा रहा है। तो फिर टेंशन किस बात की, फिक्र किस बात की, जल्दी किस बात की, देरी किस बात की? ठीक है, एवरीथिंग इज मूविंग एट इट्स ओन पेस। नेचर नेवर फोर्सेस एनीथिंग, नेचर नेवर नेवर हरीज। आप समझिए, फूल जब एक खिलता है तो ऐसे वो घड़ी देखता है कि मैं जल्दी जल्दी ब्लूम हूँ या मैं लेट ब्लूम हो रहा हूँ। वो नेचर को पता है, अपने टाइम से चलता है नेचर। तो आप भी तो नेचर है, हम भूल जाते हैं, राइट? बट ड्यू टू आवर ओन कंडीशनिंग्स, ड्यू टू आवर ओन पैटर्निंग्स, ड्यू टू आवर ओन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, वी हैव दिस इनर अर्ज कि हमें एक एक चीज एक तरीके से अनफोल्ड होनी चाहिए, राइट? तो बट नेचर हैज इट्स ओन पेस एंड देर इज ओनली द पाथ दैट यू चूज। देर इज नो राइट और रॉन्ग पाथ। सही गलत रास्ता नहीं है, केवल वही रास्ता है जो आप चूज कर रहे हैं। जो आप चूज कर रहे हैं आपको उसी हिसाब से चीजें दिखाई जाएंगी, राइट? By God, just today in the afternoon, I was reminding myself that I'm not this person I'm associating with, right? So, moving out of your own individualized self concept, यही बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग योर ओन इंडिविजुअलिटी। ठीक है, ये आपके आपके बॉडी के इर्द गिर्द जो एक लाइन है, उसे मान लीजिए मैं एक इरेजर से रब कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, तो आप कहाँ हैं और बाकी की दुनिया कहाँ है? इफ देर इज एन अर्दन पॉट, यू थिंक योरसेल्फ टू बी दैट मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर पानी है और मैं उस घड़े को एक समंदर में लेके जा रही हूँ और मान लीजिए वो घड़ा टूट जाता है, मेरे हाथ से टूट गया और घड़े के अंदर का जो पानी था वो समंदर के पानी से जाके मिल गया, तो क्या वो घड़ा कभी था? राइट? तो ये यही तो इल्यूजन है जिसे हमें क्रॉस करना है, जिसे हमें समझना है। जो हमारी जो एक मेंटल परसेप्शन है खुद की इंडिविजुअलिटी की, हमारे पर्सन के इंडिविजुअलिटी की, कोई भी दूसरा किरदार जिसके समक्ष हम आते हैं, जो हमारे सामने आ रहा है, वो हमारा ही एक पार्ट है, हमारा ही एक इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो हमारे साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, जो हमें सेल्फ अवेयर कर रहा है, हमारे बारे में अच्छी बुरी ये सारी चीजें दिखा के जा रहा है, राइट? सो डोंट टेक एनीथिंग एट फेस वैल्यू, डोंट टेक, जैसे कहते हैं ना कि अभी जो है चीजें चैलेंजिंग इसीलिए लग रही है ना क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रही है, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इतना इतना किया बट मुझे क्या मिला, है ना? मैंने तो नहीं कभी बुरा चाहा था, मैं तो सबका अच्छा ही चाह रही हूँ। भले ही आप इस तरीके से बोल रहे बट आप अपनी टोन नोटिस करिए, एनर्जी की टोन समझिए कि आप किस तरीके की एनर्जी में हैं। मैं तू तूने ये किया, तूने वो किया, तुमने ये किया, तुमने ये मुझसे कैसे कह दिया, है ना? तो जहां मैं और तू आया वहां अगेन दो हाथ हो गई, वहां अगेन ड्युअलिटी आ गई। ठीक है, तो मैं और तू जैसा कुछ है ही नहीं, देयर इज सिंपली इजनेस, एवरीथिंग सिंपली इज, योर सिचुएशन सिंपली इज, whatever your person is showing you is simply is, and that is challenging us to bring acceptance within us। हमारा पर्सन हमें क्या दिखा रहे हैं, ट्रिगर क्यों हो जाता है, क्योंकि वो चीजें देखनी अच्छी नहीं लग रही हैं, बट हमारे पर्सन का जो हायर सेल्फ है उसको पता है एग्जैक्टली ये वही तो इसी बात पे ट्रिगर होगी, ये तो पहले दिखाओ। क्यों? क्योंकि हम वहां पे फ्री नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे एक्सेप्टेंस लाने की जरूरत है, अपने पर्सन के लिए रिस्पेक्ट लाने की जरूरत है, अपने पर्सन की जो चॉइसेस हैं उसको वैल्यू लाने की जरूरत है।
ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उन्होंने तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मैं क्यों उनकी रिस्पेक्ट करूं? क्यों? क्योंकि आप जानते हो आप कौन हो, वो नहीं जानते हैं कि वो कौन है. दे आर probably functioning from a lower state of consciousness. They are probably functioning from fear based energy. आप तो जानते हो ना आप कौन हो, तो आप फिर से लोअर में कैसे स्लिप कर रहे हो? Why are you expecting respect out of anyone? You know, what does it mean to receive respect? What does it mean to receive insult? तो जब रिस्पेक्ट और इंसल्ट, अगेन दो भात, अगेन ड्युअलिटी, जब ये चीज अफेक्ट करनी बंद कर देगी आपको, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई आके आपको चार अच्छी बातें बोल के जा रहा है, कोई आके आपको गाली दे के जा रहा है, आप सम हो, समता के भाव में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. और फर्क पड़ रहा है तो आप अपने साथ बैठते हो, उस चीज को प्रोसेस करते हो, उन चीजों को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ अवेयरनेस लेकर आते हो उस पार्ट पे, उस चीज को एम्ब्रेस करते हो. इट मीन्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, यस, एब्सोल्युटली. बार 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 हम स्लिप करते हैं, मैं खुद स्लिप करती हूँ, अभी तक कर जाती हूँ मैं स्लिप. ठीक है, सो इट्स नॉट इजी, बट when we are holding on to divine name, when we are holding on to divine form, because there is something that is bigger than us, larger than us. हम जितना मर्जी बोले हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, हम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, हम डिवाइन फलाना, हम डिवाइन धमकाना, डिवाइन हर कोई है. डिवाइन वो छोटा सा पपी भी है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, डिवाइन वो फ्लावर भी है जो आपके गार्डन में उग रहा है, डिवाइन वो पंछी भी है जो आकाश में उड़ रहा है. ठीक है, एवरीथिंग इज डिवाइन. बट हम वी गेट सो कॉट अप एंड अटैच्ड विद दैट कि फंडामेंटली हम भूल जाते हैं कि ये सृष्टि हमने क्रिएट नहीं करी है. किसने क्रिएट करी है? समवन, देयर इज समवन हु हैज क्रिएटेड इट. देयर इज सम एनर्जी, सम फॉर्म that has allowed this to come into action, that has initiated this to come into existence. Who was it? Was it you? No, it wasn't. There is a higher power that is functioning. जब हम ये याद करते हैं तो हम अपनी ह्यूमिलिटी में आ जाते हैं, अपने हम्बलनेस में आ जाते हैं. हम ये जानते हैं कि देयर इज समथिंग दैट इज टेकिंग केयर ऑफ मी, जो मेरा ध्यान रख रही है. और जब हम उसके साथ रहते हैं तो वो तो हमारे साथ हमेशा से ही था. डिवाइन तो हमारे साथ हमेशा से ही थे, उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा था. हमने शायद डिवाइन का साथ छोड़ दिया था बीच बीच में जर्नी पे, जब हम अविश्वास में आ गए थे, जब हम अपने गुस्से में आ गए थे, जब हम अपने डिसबिलीफ में आ गए थे. बट डिवाइन तो हमेशा ही थे हमारे साथ में. जब हम उस रिमेम्बरेंस में आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वी कम इनटू अलाइनमेंट, वी कम इनटू द कॉन्शियस रिकलेक्शन that I am simply here as an extension of divine. Right? So yes, this needs a lot of consistent practice, and it happens with staying aware, being observant. That is all. तो आपका level of observation अगर strong है, अगर आप सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, तो आप जल्दी सीखेंगे, जल्दी समझेंगे. अगर आपकी कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आप खुद को लेके सेल्फ अवेयर हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस निगाह से किसको देख रहे हैं, आपके मन में क्या भाव, क्या विचार चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स कितने आ रहे हैं, नेगेटिव जा रहा है तो कितना नेगेटिव जा रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप अपने ऊपर ऑब्जर्व करते हैं तो, क्योंकि हम हमारे नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में हमारा ध्यान केवल सामने वाले पे रहता है. तूने ये किया, तूने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, राइट? बट इट इज अ वेरी, देयर इज अ ह्यूज लैप्स इन दैट, देयर इज अ ह्यूज गैप इन दैट, because mostly you are out of control. You cannot control what the other person is saying. You cannot control what they are going to do. What can I control then? I can simply control my own actions. I can control my own intentions. I can control my own energy. I can control my own thoughts, my own emotions, how I express them. जब मैं इन बातों पे आती हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली अपना एनर्जी जो है, अपनी सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो वापस बुला लेती हूँ. अपना पावर जो है मैं वापस कॉल बैक कर लेती हूँ. When they say call back your energy, this is what is meant actually. Calling back your energy, लाओ मेरी एनर्जी, छीन के वापस ले लो. How dare you take my energy? आप खुद ही से लड़ रहे हो. किसको बोल रहे हो? खुद ही को बोल रहे हो. डिवाइन को बोल रहे हो, वो भी तो डिवाइन है. कार्मिक भी डिवाइन है. हर एवरीथिंग इज डिवाइन. What are you going to deny?
Yes, it might be functioning in a lower energy, but it's still trying to show you something. It's still trying to remind you, still trying to make you aware of something within yourself, isn't it? Everything is divine. तो एनर्जी पुल बैक करना, एनर्जी कॉल बैक करना मतलब यही है कि आपने अपनी एनर्जी खुद में लगा दी है, खुद के थॉट प्रोसेस में, खुद के इमोशनल स्टेट में, खुद के एक्शंस में। मैं क्या दे रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। ठीक है, सामने वाला जो भी करके गया, सामने वाले ने नहीं समझी मेरी कदर, मेरी वैल्यू नहीं करी, क्या मैं उसकी वैल्यू समझ रही हूँ, क्या मैं उसकी कदर कर रही हूँ? एम आई पेइंग ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू दैट पर्सन फॉर शोइंग मी दीज पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ सो दैट आई इमर्ज स्ट्रॉन्गर, आई इमर्ज मोर इंडिपेंडेंट, आई इमर्ज मोर रेजिलियंट, आई एम स्ट्रॉन्गर, शार्पर, वाइजर बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। मैं वैल्यू नहीं कर रही हूँ, वो भी वैल्यू नहीं कर रहे भैया। अब इसमें बहुत है प्रॉब्लम हो रही है। So it's funny. Human experience is one of the most interesting things to observe, right? और human state का ये हमेशा से ही रहा है कि भैया मतलब we are more to do with others rather than ourselves. ठीक है, बट मैं अपनी एनर्जी जब खुद के थॉट्स में लगाती हूँ, खुद की एनर्जी में लगाती हूँ, खुद के एक्शन में लगाती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, that is my area of control, that is what I can govern. Anything outside of it I cannot control. It is simply out of my control. अगर आप कंट्रोल करना चाह भी रहे हो ना, that is also out of egoic consciousness, that is also out of your limited self. चाहे वो जो मर्जी हो, फिर चाहे वो सिद्धियां ही क्यों ना हो। ये बातें मैं बोल रही हूँ, मुझे इस तरीके से बोलनी नहीं चाहिए, बट जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो यू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर अबाउट दिस। द डीपर यू गो द मोर गेट्स रिवील्ड। चाहे वो सिद्धियां ही क्यों ना हो, हवा रोक दीजिए, बारिश करवा दीजिए, ये क्या, किसको क्या बताना चाह रहे हैं? With these powers, with these capacities do exist and they're there. So what are you trying to prove with it? Is the question that begs to be asked, right? बहुत ज़्यादा डीप और हैवी हो गया है आज का सेशन, but I guess it was required. So I did not get much into the masculine aspect कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, आज फेमिनिन्स के साथ ही इतना कुछ हो रहा है। You have a lot on your plate, dear feminine. So please don't worry about the masculine, what he's doing, what he's not doing. He's going on by his own pace. The pace that is designated to him, the pace that is choosing, the love that is choosing for himself, right? You don't need to slip into it. You don't need to give into it. Please keep the focus on yourself. Please keep working on yourself so that you can truly align with that which is meant for you, right? In the highest possibility. What does it mean when they say that we are in duality, right? So, so this again, see, being in elegance, Megha is asking this question that what does it mean when they say that you are in duality? This is uh, usually mentioned a lot by most non-duality teachers जो कि non-duality के बारे में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या awaken करते हैं। तो जो भी डिस्कोर्सेज हैं जो आप सुनते हैं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ नॉन ड्युअलिटी के बारे में सुने, समझें, क्योंकि हम न्यूट्रल पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ पाते हैं उससे। अभी जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड ही वीडियोस देख रहे हैं या उससे रिलेटेड ही कंटेंट जो है कंज्यूम कर रहे हैं, all of that content is about duality. It's like pure duality because masculine, feminine. ठीक है? But there is a dimension that is beyond this split. ठीक है? And that is a fundamental aspect of our journey क्योंकि हम through this split that we are actually experiencing, we are here to reunite. We are here to come into union. That is what the union is. That is the union of polarity. That is the union of duality. ड्युअलिटी को जब मर्ज कर देंगे, जैसे यिंग यांग का सिंबल है, वो बार बार जल्दी जल्दी गोल गोल घूमने लगता है, तो ब्लैक और व्हाइट फेड हो जाता है, गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है।
जब यिन एंड यांग का जो सिंबल है उसको मैं स्पिन करूं बहुत तेज, तो ब्लैक और व्हाइट गायब हो जाता है, right? It comes to sort of like a grayish color, isn't it? That is what union is with divine, with source light energy.